हम कई बार भारतीय इतिहास में ये पढ़ चुके हैं कि महाभारत भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और भयंकर युद्ध था, जिसमें लाखों सैनिकों ने हिस्सा लिया था। यह युद्ध केवल 18 दिन तक चला, जिसमें हर दिन हजारों सैनिकों की जान गई। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर युद्ध में लड़ने के लिए इतने सैनिक कहां से आए, और आखिर वह कौन कौन से राज्य और देश थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों की ओर से महाभारत में हिस्सा लिया। कहने के लिए तो महाभारत एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच सत्ता की लड़ाई थी, लेकिन इसमें धर्म और अधर्म का एक बहुत जरूरी पार्ट छुपा है। यहाँ तक कि कई बार तो इसे धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यह जानना और भी ज्यादा रोचक हो जाता है कि महाभारत काल में ऐसे कौन कौन से राज्य थे जो कौरव यानी दुर्योधन के पक्ष को सही मानते थे, और ऐसे कौन से राज्य थे जो पांडवों के पक्ष को धर्म पक्ष मानकर उनके साथ युद्ध में लड़े थे। तो चलिए एक एक करके ऐसे सभी राज्यों के बारे में जानते हैं। आपको इसमें पहले यह जान लेने की जरूरत है कि इस वीडियो में हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, जिसमें सीमाएं आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और कुछ हिस्से तिब्बत के भी थे। इसलिए वीडियो में हम कई ऐसे देश और राज्यों के नाम लेंगे जिन्होंने उस समय तो महाभारत में हिस्सा लिया था, लेकिन वह आज भारत का हिस्सा नहीं है। तो इसकी शुरुआत हम श्रीलंका से करेंगे। महाभारत काल में श्रीलंका को सिंहल देश के नाम से जाना जाता था। आज के समय में भी श्रीलंका देश में इस जाति के लोग रहते हैं। महाभारत काल में सिंहल देश ने कौरव के पक्ष से महाभारत में हिस्सा लिया था और पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद बारी आती है आज के दक्षिण भारत के केरल राज्य की। महाभारत के अध्याय 12 में साफ लिखा गया है कि केरल के योद्धाओं ने महाभारत में पांडवों के पक्ष और कौरवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पांड्य महाभारत काल का एक बड़ा और समृद्ध राज्य था, जिसके महान योद्धा मलयध्वज की वीरता के चर्चे उस समय पूरे भारतवर्ष में फैले हुए थे। यह राज्य श्री कृष्ण का मित्र राज्य था, जिसके चलते श्री कृष्ण के कहने पर इस राज्य ने महाभारत में पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। लेकिन इस युद्ध में इस राज्य को काफी नुकसान पहुंचा और इस राज्य के सबसे ताकतवर योद्धा मलयध्वज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। चुचुप राज्य की कौरवों के साथ युद्ध संधि थी, जिसके चलते उन्हें न चाहते हुए भी कौरवों के साथ पांडवों के खिलाफ युद्ध में भाग लेना पड़ा। चोल राज्य भी उन राज्यों में से एक था जो श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे। इसलिए इस राज्य ने भी पांडवों का साथ देते हुए उनकी ही ओर से कौरवों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। कलिंग दुर्योधन की पत्नी का मायका था। इस राज्य का नाम महाभारत में कई बार लिया जा चुका है। इसके सैनिक काफी ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। इन्होंने कौरवों की ओर से महाभारत में युद्ध लड़ा था और आज के समय कलिंग राज्य का स्थान भारत के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। मैकल एक ऐसा देश था जो आज के पश्चिमी राज्य में मौजूद था। मैकल दुर्योधन का मित्र राज्य था, जिसके चलते इसने कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। तितिर यह राज्य भी महाभारत काल का समृद्धि और ताकतवर राज्य था, जो आज के समय मध्य भारत में मौजूद है। यहाँ के योद्धाओं और सैनिकों ने महाभारत में पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। कुंडिनपुर हिंदू शास्त्रों में श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी का मायका इसी राज्य को बताया जाता है, जिसके चलते इस राज्य ने श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों का साथ देते हुए कौरवों के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया था। उत्कल यह राज्य काफी ज्यादा समृद्ध था, क्योंकि यह भारत के पश्चिमी हिस्से में समुद्र के किनारे पर बसा था, जिसके कारण यहाँ से व्यापार करना काफी ज्यादा आसान हुआ करता था। इस देश के भी दुर्योधन के साथ काफी ज्यादा अच्छे संबंध थे, जिसके चलते इसने अपनी सेना दुर्योधन को सौंप दी थी और यह सेना कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध लड़ी थी। अनुपक महाभारत काल का एक बड़ा राज्य था, जो आज मध्य प्रदेश का हिस्सा है, जहाँ के राजा का नाम नील था और श्री कृष्ण के मित्र और भक्त थे, जिसके चलते इन्होंने पांडवों की ओर से कौरवों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। महिष्मति यह भी आज के मध्य भारत का हिस्सा है, जो उस समय एक काफी ज्यादा समृद्ध और ताकतवर राज्य हुआ करता था। इस देश के संबंध दुर्योधन के साथ काफी ज्यादा अच्छे थे, जिसके चलते दुर्योधन के कहने पर इसने कौरवों के साथ और पांडवों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। सौराष्ट्र आज के समय यह भाग गुजरात का हिस्सा है। उस समय यह एक देश हुआ करता था। उस समय इस देश पर श्री कृष्ण और यादवों का अधिकार था, जिसके चलते द्वारिका का भी यहाँ पर निर्माण कराया गया था और श्री कृष्ण के कहने पर यहाँ की पूरी सेना ने पांडवों के साथ कौरवों के विरुद्ध महाभारत में हिस्सा लिया था। अनत्र इस राज्य के राजा का वध भी श्री कृष्ण ने किया था, जो शिशुपाल नाम के मायावी राक्षस का घनिष्ठ मित्र था। श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध कर दिया तो क्रोध में आकर अनत्र देश के राजा साल्व ने द्वारिका पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि इसके पास भगवान शिव का वरदान था, लेकिन श्री कृष्ण के सामने वह कुछ भी नहीं टिक पाया और श्री कृष्ण ने इस मायावी राजा का वध करके इसके संपूर्ण राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। जिसके बाद यहाँ की सेना ने पांडवों की ओर से कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़ा। अवंती यह राज्य महाभारत के युग का बहुत ही आधुनिक राज्य माना जाता है। युद्ध के दौरान राज्य के योद्धा और सैनिक कौरवों की ओर से लड़े थे। दशार्ण ये भी काफी ज्यादा समृद्ध राज्य था, जिसके चारों ओर कई नदियां होकर जाती थी। महाभारत के समय इस राज्य का नाम सुधर्म था। इस राज्य की बहन का विवाह द्रौपद के पुत्र शिखंडी के साथ हुआ था। इस राज्य ने महाभारत में पांडवों का साथ दिया था और कौरवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। त्रिपुरा प्राचीन काल का एक ऐसा राज्य था जो शुरुआत में तो महाभारत में किसी और से भी शामिल नहीं हुआ, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुरुक्षेत्र के 8वें दिन इस राज्य की सेना कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध लड़ी थी।
पौंड्र यह महाभारत काल का एक विशाल राज्य हुआ करता था। अगर आज के आधुनिक युग में इसकी सीमाओं को न पढ़ा जाए तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कई हिस्सों तक जाती है। पौंड्र राज्य श्री कृष्ण के अधीन बताया जाता है, जिसके चलते इसने पांडवों के साथ मिलकर कौरवों के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया था। प्राग्ञ ज्योतिषपुर यह राज्य भी काफी ज्यादा समृद्ध था, जिसके राजा का नाम नरकासुर था। लेकिन यहाँ का राजा काफी ज्यादा दुराचारी और भ्रष्ट था, जिसके कारण इसका वध श्री कृष्ण ने कर दिया था। इस राज्य के श्री कृष्ण से वध हो जाने के बाद यहाँ का राजा भागदत्त बन गया और इस राज्य ने कौरवों की ओर से रणभूमि में भाग लिया था। अंग यहाँ के राजा का नाम बाली था, जिसे लंबे समय तक कोई पुत्र संतान नहीं हुई, लेकिन कई बड़े यज्ञ और ऋषियों के आशीर्वाद के बाद यहाँ के राजा को 5 पुत्र संतान प्राप्ति हुई। जिसके बाद यह पूरा राज्य 5 हिस्सों में बट गया। यह पूरा राज्य दुर्योधन के अधीन था, जिसके कारण दुर्योधन के एक बार कहने पर इस राज्य के एक हिस्से को कर्ण को भेंट दे दिया गया। जिसके बाद कर्ण को यहाँ का राजा नियुक्त किया गया और इसी आधार पर बाद में उसे अंगराज का नाम दिया गया। इस राज्य ने महाभारत में कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। मगध यह इकलौता ऐसा राज्य था जिसने कौरवों और पांडवों की ओर से ही युद्ध में भाग लिया था। शुरुआत में इस राज्य ने पांडवों के खिलाफ यानी कौरवों की ओर से महाभारत में लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अभिमन्यु के युद्ध में हत्या के बाद इस राज्य ने पांडवों के साथ मिलकर कौरवों के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया था। काशी आप नाम से ही समझ गए होंगे यह आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उस समय भी यह काफी समृद्ध और धार्मिक स्थल हुआ करता था, जिसके राजा श्री कृष्ण को काफी ज्यादा मानते थे और इस राज्य की रानी का विवाह भीमसेन से हुआ था और इस राज्य की सेना ने पांडवों की ओर से महाभारत युद्ध में हिस्सा लिया था। कौशल अर्जुन जब रणभूमि में नारायणी सेना से युद्ध कर रहे थे, जो कि कौरवों की ओर से थी, उनके साथ कौशल सैनिक भी थे। यह राज्य कौरवों की ओर से लड़ा था। करुष इस राज्य के बारे में रामायण में लिखा गया है। शास्त्र करण पर्व अध्याय 73 की माने तो इस राज्य की सेना और योद्धाओं ने महाभारत में पांडवों के साथ मिलकर कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। किरात यह आज के नेपाल देश का भाग है, जो उस समय एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य के लोग शिकारी हुआ करते थे। इन्हें जंगली जानवरों को संभालना काफी अच्छे से आता था, इसके चलते उन्होंने पांडवों की सेना में हाथियों के साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया था। कहने का अर्थ है कि यहाँ की सेना पांडवों की ओर से लड़ी थी। प्रबदक इस राज्य के योद्धा पांडवों की ओर से लड़े थे। महाभारत में इस राज्य को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था, जिसके कई वीरों का वध कर्ण के द्वारा किया गया था। चेदी ये राज्य आज के ग्वालियर का हिस्सा है। महाभारत काल में यहाँ के राजा का नाम शिशुपाल था। इस राज्य के राजा का वध भी श्री कृष्ण ने किया था और उसकी सेना पांडवों की ओर से उसके पुत्र के नेतृत्व में लड़ी थी। निषद यह राज्य में नल नाम के राजा का शासन था। इस राज्य की पैदल सेना रणभूमि में कर्ण के द्वारा मारी गई थी। यानी इस राज्य ने महाभारत में पांडवों के साथ मिलकर कौरवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। कुंती इस राज्य के राजा का नाम दंतवक्र था तथा दंतवक्र का वध भी श्री कृष्ण ने किया था। इसके बाद कुंती राज्य भी श्री कृष्ण का हो गया था। इस राज्य की सेना पांडवों की ओर से लड़ी थी। पांचाल यह राज्य बहुत ही ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ था। इस राज्य की सत्ता पांडवों के ससुर और द्रौपदी के पिता द्रुपद की थी। द्रौपदी की शादी से पहले जब अर्जुन ने पूरे पांचाल को जीतकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। इसके बाद इस राज्य के 2 हिस्से हो गए थे, जिसका नाम उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल था। उत्तर पांचाल में द्रोणाचार्य का शासन था और उन्होंने वहां का शासक अश्वत्थामा को बनाया था। इसके बाद द्रौपदी के पास दक्षिण पांचाल रह गया था, इसलिए उत्तर पांचाल की सेना कौरवों की ओर से और दक्षिण पांचाल की सेना पांडवों की ओर से लड़ी थी। सोमक महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ, तब इस राज्य की सेना को अर्जुन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। यानी इस राज्य ने पांडवों के साथ मिलकर कौरवों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। सूरसेन यह प्राचीन भारत के पश्चिमी हिस्से का एक बड़ा राज्य था। इस राज्य के राजा कंस के पिताजी थे। कंस का श्री कृष्ण के द्वारा वध हो जाने के बाद श्री कृष्ण ने उग्रसेन को इस राज्य का राजा बना दिया था। जिसके बाद महाभारत युद्ध में यहाँ की सेना पांडवों के साथ मिलकर कौरवों के विरुद्ध लड़ी थी। मत्स्य पांडवों ने मत्स्य में रहकर ही अपना अज्ञातवास बिताया था। इस राज्य की सेना भी पांडवों की ओर से लड़ी थी। वत्स यह भी आज के मध्य भारत का एक प्राचीन देश था, जिसके राजा को भीम ने युद्ध में हराया था। इसके बाद यह राज्य पांडवों के अधीन हो गया था और महाभारत में इस राज्य ने पांडवों के साथ मिलकर कौरवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। दोस्तों वैसे तो अभी कुछ भी नहीं, आगे की वीडियो में हम आपको और भी कई ऐसे राज्यों के नाम बताएंगे जिन्होंने महाभारत में हिस्सा लिया था। इस वीडियो में इससे ज्यादा राज्यों को शामिल करना काफी मुश्किल था, क्योंकि अभी भी वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो महाभारत में शामिल होने वाले और भी राज्य के बारे में हम इस वीडियो के अगले भाग में आपको बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।